हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं कृपाल। आज का हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से संबंधित स्थल भारतीय मानचित्र में अंकित कीजिए। प्रिय छात्रों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। इसकी आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। आगामी जितनी जो भी परीक्षा आपकी होगी उसमें आने की पूरी पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, कोई भी 1857 से क्रांति से संबंधित 5 स्थल दे दिए जाएंगे और उन 5 स्थलों को भारतीय मानचित्र में अंकित करने के लिए कहा जाएगा। आपको सिर्फ वह 5 स्थल भारतीय मानचित्र में अंकित कर देने हैं और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, क और ख। यह पूरा जो है आपका 10 अंक का होगा और बहुत ही आसानी से आप 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं और बहुत कम समय में आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। 10 अंक प्राप्त करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा यदि आप सही तरीके से अपना अध्ययन करेंगे। सही तरीके से आप मानचित्र भरने की प्रैक्टिस आप लगातार करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा स्थल कहाँ पर आपको भरना है। चलते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित स्थल भारतीय मानचित्र में अंकित कीजिए। देखते हैं, प्रारंभ करते हैं यहाँ से। देखिए, सबसे पहले क्या है, हम ये देखते हैं दमदम, कलकत्ता, जहाँ पर सबसे पहले विद्रोह हुआ था। तो यह है आपका दमदम, जो कि कलकत्ता में स्थित है। आप देखिए जहाँ पर एरो लगा है, एरो के हिसाब से जहाँ पर हम राइट लगा रहे हैं, यह स्थल, ये जगह है दमदम। यहाँ पर सबसे पहले 1857 की क्रांति से संबंधित सुबुगाहट शुरुआत हुई थी एक, और यहाँ के जो सैनिक थे, दमदम में जो छावनी थी, सैनिक थे, जो रेजिमेंट थी, वहां पर उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था और इसको प्रारंभ करने वाले मंगल पांडे थे। मंगल पांडे के द्वारा यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ किया गया था। फिर उसके बाद में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था मेरठ में। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये मेरठ, मेरठ यहाँ पर है जहाँ हम अभी स्थल अंकित कर रहे हैं जगह, इस जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर ये मेरठ है। तो इसको हम एरो लगा करके, ऐसे एरो लगाते हैं और एरो लगा करके हम यहाँ मेरठ इसमें अंकित कर सकते हैं, मेरठ। तो ये है मेरठ, ठीक है जी। तो मेरठ यहाँ पर है जहाँ हमने निशान लगाया, ये इस जगह, क्योंकि इधर दिल्ली है और दिल्ली से आप उत्तर पूर्व की ओर चलेंगे तो मेरठ आएगा। तो यहाँ पर आप लगा देंगे, इसमें ये अंकित कर देंगे मेरठ। तो इस प्रकार से दूसरा जो फिर इसके बैरकपुर के बाद में मेरठ से आंदोलन प्रारंभ हुआ 1857 की क्रांति का 9 मई को, और फिर उसके पश्चात आंदोलन पहुंच गए दिल्ली। तो दिल्ली आप देख रहे हैं यहाँ पर एरो लगा है, ये है दिल्ली, दिल्ली है ये। और निशान को आप देखते जाइए, जहाँ पर एरो लगा है बीच में एक छोटी सी जगह है, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में है। और यहाँ पर जो छोटी सी जगह दिखाई दे रहा, पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली है यहाँ पर। तो आप इसी को भरें। ज्यादातर बच्चे हम देखते हैं कि वो गलती कर जाते हैं दिल्ली को अंकित करने में। तो दिल्ली को आप बहुत ध्यान से देखिए, हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में जो छोटा सा जगह दिखाई दे रही है पॉइंट, ये दिल्ली है। आप यहाँ पर अंकित करेंगे तो आपका दिल्ली का हो गया 1857 क्रांति संबंधित। और दिल्ली में जो यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। और इसी साथ जैसे कि मेरठ में हमने बताया कि मेरठ में विद्रोह हुआ था बैरकपुर के बाद में। तो बैरकपुर में जो ये भी छावनी में विद्रोह हुआ था प्रारंभ, और कदम सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया था। मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कदम सिंह थे। तो आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर है, ये ग्वालियर है। देखिए इस जगह पर यहाँ पर ग्वालियर है, ग्वालियर अपने मानचित्र में अंकित कर लीजिए आप, ग्वालियर। फिर उसी के साथ यहाँ पर नीचे है झांसी, ये झांसी है। झांसी से विद्रोह करने वाले रानी लक्ष्मीबाई थी और ग्वालियर से विद्रोह करने वाले तात्या टोपे थे। ग्वालियर से विद्रोह करने वाले तात्या टोपे थे। तो जहां पर मैं निशान लगाया हूँ, ये निशान आप देख लीजिए और यहीं पर आपने अंकित करना है। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में स्थित है, जैसे कि मानचित्र में दिखाया गया है। जो जो भी जिस जिस स्टेट में आपने उसको उसी हिसाब से अंकित करना है। तो प्रिय छात्रों, इसके साथ साथ आप अपने साथ मानचित्र भी रखें
और उस मानचित्र में आप इनको साथ साथ अंकित करते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये याद हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ जो है वो यहाँ पर है, इस जगह पर लखनऊ है यहाँ, और ये लखनऊ है, लिखा हुआ भी है लखनऊ। और यहाँ पर इस जगह, यह जो जगह है लखनऊ की है, यहाँ पर लखनऊ है। लखनऊ वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ से विद्रोह करने वाले हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने यहाँ से विद्रोह किया था। और वर्गीस कुरियन जो इनके वो था पुत्र था, विरजिस कादिर। विरजिस कादिर इनका पुत्र था और बेगम हजरत महल थी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर लखनऊ में विद्रोह हुआ है। ठीक है जी। और इस प्रकार से फिर नीचे, इसके नीचे हम देखते हैं यहाँ पर कानपुर है, लखनऊ की साइड में इधर यहाँ पर कानपुर होगा, जहां पर लिखा गया है ना कानपुर, तो कानपुर यहीं पर है, इस जगह कानपुर है। आप अपने मानचित्र में इसी तरह से अंकित कर देंगे कानपुर। और कानपुर से विद्रोह करने वाले हैं नाना साहब। नाना साहब के द्वारा कानपुर से विद्रोह किया गया था, ये कान विद्रोह करने वाले हैं। और फिर हम बात करते हैं आगरा की। तो आगरा में ये जहाँ पॉइंट लगा है, इसी तरह से आप देख लीजिए, ये पॉइंट जो लगा है ये आगरा का है। यहाँ पर आप आगरा अंकित कर लीजिए मानचित्र में। आगरा भी 1857 की क्रांति से संबंधित स्थल है। और फिर कलकत्ता, कलकत्ता को भी आप अंकित कर दीजिए। ये दमदम, बैरकपुर, और जैसे ये है ना कलकत्ता, ये आसपास ही है सब। बैरकपुर भी यहीं पर है, ये बैरकपुर यहीं पर है, इसी स्थान पर आप बैरकपुर भी लिख देंगे। बैरकपुर अगर आ जाएगा तो आप बैरकपुर लिखेंगे। बैरकपुर भी आपका पश्चिम बंगाल में ही है, आप इसको अंकित कर देंगे। और विद्रोह यहीं से प्रारंभ हुआ था। इसी प्रकार से फिर हम बात देखते हैं सूरत। सूरत आपका ये गुजरात में है। यहाँ पे ये भी 1857 की क्रांति से संबंधित स्थल है। और फिर हम बात करते हैं अंबाला की। अंबाला जो कि पंजाब में है, अंबाला पंजाब में है। और यहाँ पर ये विद्रोह हुआ था, विद्रोह से संबंधित स्थल है, एरो लगा हुआ है। इस प्रकार से आप मानचित्र में अंकित कर देंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अब हम बात, क्योंकि हमने एक ही मानचित्र में इसलिए नहीं दिया, बहुत ज्यादा स्थल है, आपको तो सिर्फ 5 स्थल भरने हैं, 5 क के और 5 ख के। तो इस प्रकार से आप 10 स्थल भरे जाने हैं और उनको आसानी से भरा जा सकता है। और जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम एक ही स्थल, सभी स्थलों को एक ही मानचित्र में अंकित करते तो शायद यहाँ पर नहीं आते। तो समझाने के लिए हमने अलग अलग मानचित्र आपको भरने के लिए दिए हैं। इसी प्रकार से आप भी कीजिए कि 1857 की क्रांति से संबंधित अनेक मानचित्र तैयार कीजिए। अगला हम चलते हैं, हम देखते हैं कि बरेली, यह है बरेली, जहां पर बरेली है, एरो लगाया है, इसी प्रकार से बरेली है। और बरेली में विद्रोह करने वाले हैं खान बहादुर खान। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हैं खान बहादुर खान। आप एरो के हिसाब से देख लीजिए, ये यहाँ पर बरेली लिखा हुआ है और एरो इसका नीचे गया है, ये यहाँ पर विद्रोह करने वाले हैं खान बहादुर खान। इसी प्रकार से फिर आप अलीगढ़ देख लीजिए। अलीगढ़ ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है अलीगढ़, लेकिन उसका एरो देखिए कहाँ पर है, वो उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर ये भी 1857 क्रांति से संबंधित है, अलीगढ़ हो गया। इसके बाद आप देखिए अजमेर, अजमेर भी 1857 क्रांति संबंधित है, तो ये यहाँ पर जहाँ एरो लगा है ये अजमेर है। फिर हम बात करते हैं अहमदाबाद की, ये गुजरात में है, जहाँ पर एरो लगा है यहाँ पर आप अहमदाबाद अंकित कर दीजिए। और महाराष्ट्र में मुंबई है, मुंबई बिल्कुल समुद्र तट के किनारे पर स्थित है, और यहाँ पर आप मुंबई अंकित कर दीजिए। और औरंगाबाद, औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में ही स्थित है, तो आप इसको भर दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जबलपुर, जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ये स्थान है जो जबलपुर का है, ये भी 1857 क्रांति से संबंधित है, आप इसको यहाँ पर अंकित कर दीजिए, जबलपुर मध्य प्रदेश। और फिर आती है बात इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद, यहाँ पर हमने इलाहाबाद लिखा है, लेकिन इसका एरो हमने उत्तर प्रदेश में दिया है। तो ये इसका 1857 की क्रांति संबंधी महत्वपूर्ण स्थल है। इलाहाबाद से विद्रोह करने वाले हैं लियाकत अली, विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हैं लियाकत अली। तो यहाँ पर आप अंकित कर दीजिए इलाहाबाद, जहाँ पर एरो है ये इलाहाबाद है। और इलाहाबाद के बाद हम देखते हैं बनारस। बनारस, यहाँ पर जहाँ इसका एरो गया है ये बनारस है।
तो बनारस आप देख लीजिए, ये भी उत्तर प्रदेश में है, तो आप इस तरह से इसको अंकित कर दीजिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में एक जगह है आरा। आरा, आरा जगह का नाम है, तो आरा भी आप भर दीजिए। और आरा से विद्रोह करने वाले हैं जगदीश सिंह। जगदीश सिंह ने यहाँ पर, यह जगदीशपुर जगह का नाम जगदीशपुर है। कुंवर सिंह आरा के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। वास्तव में जो जगह का नाम है वह जगदीशपुर है। जगदीशपुर ये जो बिहार में स्थित है, और वहां से विद्रोह करने वाले हैं कुंवर सिंह आरा, उन्हीं के नाम पर इसको जाना जाता है। तो ये बिहार में पड़ता है, जहां मैंने निशान लगाया है। इस तरह से आप अंकित कर दीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि जगदीशपुर कहाँ पर है। जगदीशपुर, जगदीशपुर ये आपका बिहार में स्थित है। आप इसको बिहार में अंकित कीजिए। और फिर उसके बाद में आता है कटक। कटक जो है उड़ीसा में स्थित है। ये कटक उड़ीसा में स्थित है। तो ये भी 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे, ये हमने आपको कराए। इसी के साथ में फैजाबाद है। तो फैजाबाद में जो विद्रोह करने वाले हैं वो हैं मौलवी अहमदुल्ला। तो फैजाबाद भी आपका यहीं पर बनारस के आसपास जो जगह है, यहाँ पर फैजाबाद स्थित है। आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी लगा दीजिए फैजाबाद। फैजाबाद यहाँ पर आसपास लगा दीजिए। तो फैजाबाद भी 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ पर विद्रोह करने वाले हैं मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था फैजाबाद से। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं, हम देखते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ भी जो 1857 की क्रांति संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर आते हैं मथुरा की बात। आप मथुरा जैसे एरो लगा हुआ है, जहाँ पर जिस स्थान पर एरो है, एरो के हिसाब से आप मानचित्र में अंकित कीजिए। और मथुरा से विद्रोह करने वाले थे देवी सिंह। देवी सिंह के द्वारा मथुरा से विद्रोह किया गया था। और सहारनपुर ये स्थान है, यहाँ पर जो एरो लगा हुआ है, जहाँ पर सहारनपुर बाहर लिखा है, लेकिन जहाँ पर एरो दिया है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर ये सहारनपुर है। सहारनपुर में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल रहा है। और फिर ये यहाँ पर चटगांव। चटगांव जो है आपका वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। और चटगांव भी 1857 की क्रांति से संबंधित स्थल रहा है। वर्तमान में चटगांव बांग्लादेश में स्थित है। देखिए आप मानचित्र में देखिए कि वो किस स्थान पर है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमारे महत्वपूर्ण स्थल हो चुके हैं 1857 की क्रांति से संबंधित। आप इनको अनेक बार अपने मानचित्र में अंकित कीजिए। और यदि आप बार बार अध्ययन करेंगे तो आपको ये पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएंगे, अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे। और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगामी वीडियो भी हम आपके लिए बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए बनाते हुए आपके पास हम भेजते रहेंगे। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहेंगे, निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।